प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये बी ए पार्ट फाइनल या थर्ड ईयर की पुस्तक से लिया गया है। ये जो पद है ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित प्रथम रश्मि शीर्षक काव्य से अवतरित है। इसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है। किसका? प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, प्रातःकालीन प्रथम किरण के आगमन से जड़ चेतन में होने वाले जो वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो एक बार हम इसको पढ़ते हैं। निराकारतम मानो सहसा, निराकारतम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार। निराकारतम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में। बदल गया द्रुत जगत जाल में, घर कर नाम रूप नाना, धर कर नाम रूप नाना। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल। सुप्त समीरण हुआ अधीर, सुप्त समीरण हुआ अधीर। झलका हास कुसुम अधरों पर, झलका हास कुसुम अधरों पर। हिल मोती का सादाना, हिल मोती का सादाना। तो देखो बच्चों, इसके अंदर जो कठिन शब्दार्थ आए पहले मैं इसको बता देता हूं। देखो शब्द आया पहला निराकार। निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता, बिना आकार के, अदृश्य, अदृश्य या बिना आकार। निराकार, निराकार का मतलब होता है अदृश्य या बिना आकार, कोई भी आकार नहीं होता। ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज कहते हैं प्रकाश का पुंज, प्रकाश का पुंज। नाना, नाना शब्द का मतलब होता है अनेक। क्या होता है? अनेक। पुलकित, खिल उठना। पुलकित का मतलब होता है खिल उठना, खिलना, प्रफुल्लित होना। द्रुमदल, द्रुमदल कहते हैं पेड़ों के पत्ते। सुप्त, सुप्त कहते हैं शून्य। सुप्त, सुप्त का मतलब होता है शून्य, एकदम सुषुप्त अवस्था में होना, सुप्त, शून्य। समीरण, समीरण का मतलब होता है समीरण, समीरण का मतलब होता है हवा, वायु। क्या होता है? समीरण का मतलब वायु, हवा या वायु। अब देखो कुसुम, कुसुम किसे कहते हैं? कुसुम माने पुष्प या फूल। कुछ भी हो सकता है। अधर, अधर माने होते हैं होंठ। अधर माने होंठ। तो देखो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। निराकार, अदृश्य, बिना आकार के। ज्योतिपुंज कहते हैं प्रकाश का पुंज। नाना माने अनेक। पुलकित कहते हैं खिलना, पुलकित का मतलब होता है खिलना, प्रफुल्लित होना। द्रुमदल, द्रुमदल कहते हैं पेड़ों के पत्ते।
और सुप्त, सुप्त माने शून्य, समीरण कहते हैं वायु को, कुसुम कहते हैं पुष्प या फूल, अधर माने होठ। तो ये इसके शब्दार्थ हैं। तो हम इसका अर्थ करेंगे। निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना, शेर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, जल का हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का सा दाना। तो इसमें बताऊं, देखो, निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार। देखो ये जो पद है, इस पद में कवि सुमित्रानंदन पंत ने प्रातःकालीन प्रथम किरण के आगमन से जो जड़ चेतन में होने वाला जो बदलाव है उसका चित्रण किया गया है। प्रकृति में जो जड़ चेतन से जो बदलाव किया गया है उसका इसमें चित्रण किया गया है। तो देखो कवि सुमित्रानंद पंत जी इस पद के माध्यम से वर्णन करते हुए कहते हैं कि रात्रि में जो घने अंधकार में, मतलब सघन निराकार अंधकार, सघन निराकार अंधकार चारों ओर व्याप्त था। रात्रि में जो सघन निराकार अंधकार चारों तरफ व्याप्त था, वह प्रातः काल होते ही एक प्रकाश पुंज में साकार हो गया। रात्रि में ये जो सघन निराकार अंधकार था वह चारों तरफ फैला हुआ था, और प्रातः काल होते ही प्रकाश की ज्योति पड़ते ही ये सारा अंधकार विलीन हो गया और प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गया, प्रकाश पुंज में साकार हो गया। बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। और प्रथम रश्मि के पड़ते ही संसार के सारे पदार्थ अर्थात संपूर्ण प्रकृति अनेक प्रकार का रूप धारण करके, अनेक प्रकार से रूप धारण करके अपने अपने स्वरूप को प्रकट करके, आलोकित होने लगी है। अनेक रूपों में प्रकट करके आलोकित होने लगी है। ये प्रकृति है जो अनेक रूपों में धारण कर लेती है अपने रूप को। ये संसार के पदार्थ हैं जो अनेक रूपों में ये प्रकृति धारण हो जाती है, और ये अनेक प्रकार से अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है और आलोकित होने लगती है। इससे जो संपूर्ण प्रकृति है वह एकदम ही बदल जाती है, संपूर्ण प्रकृति एकदम बदल जाती है। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, जल का हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का सादान। देखो प्रातःकाल मतलब जब सूर्य की किरण पड़ती है तो सूर्य की किरण के बिखरते ही पेड़ों के पत्ते सिहर उठते हैं, उनमें सिहरन पैदा हो जाती है, वे हिलने डुलने लगते हैं। रात्रि में जो हवा सुप्त अवस्था में पड़ी हुई थी वह प्रातः होते ही अधीरता से बहने लगी है, और सूर्य की किरणों से सभी जो पुष्प थे, वे खिलने लगे अर्थात प्रफुल्लित होने लगे। सूर्य की किरणों से जो पुष्प थे वो खिलने लग गए, प्रस्फुटित हो गए, पुष्प खिलने लगे हैं। उनके चेहरों पर मधुर हास्य झलकने लगा है, मधुरता झलकने लगी है, तथा पत्तों पर, पेड़ों पर ओस के कण मोतियों के दानों की तरह हिलते हुए और चमकते हुए दिखाई देने लगे। तो इसमें प्रातः काल में, रात्रि के समय में और प्रातः काल के समय दोनों के वातावरण में अंतर दिखाया है कि रात्रि का जो वातावरण था उस रात्रि के वातावरण
इतना घना सघन अंधकार था, और जब प्रातःकाल सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ती है तो ये सारा अंधकार विलीन हो जाता है और ये एक प्रकाश पुंज में बदल जाता है, और हमारी प्रकृति अनेक रूपों में मधुर रूप धारण कर लेती है, और जिससे कि प्रकृति बहुत ही शोभादायक एवं सुंदर दिखाई देने लगती है। देखो बच्चों, ये अगला पद है। इस पद में जो पद पहले पढ़ाया गया था उसी से संबंधित है, वही प्रकृति का वर्णन इसी पद में किया गया है। तो एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके कठिन शब्दार्थ बताएंगे। तो देखो, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन ओ नव जीवन। स्पंदन कंपन औ नव जीवन, सीख जगने अपनाना, सीख जगने अपनाना। प्रथम रश्मि का आना रंगनी, प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल व्यंगनी, कहाँ कहाँ ये बाल व्यंगनी, पाया ये स्वर्गिक गाना। तो देखो बच्चों, इसमें कठिन शब्दार्थ जो आए हैं मैं बता देता हूँ। देखो, एक आया है सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब होता है स्वर्णिम, सोने जैसे। स्वर्ण का मतलब स्वर्णिम, सोने जैसी। सुरभि, सुरभि का मतलब होता है सुगंध या खुशबू। मधुबाल, मधुबाल, मधुबाल कहते हैं मधु बाल, बाल माने बालक छोटे छोटे, और मधु माने भ्रमर, छोटे छोटे भ्रमर, छोटे छोटे भ्रमर। मधुबाल कहते हैं छोटे छोटे भ्रमर। स्पंदन, स्पंदन का मतलब होता है हिलना डुलना, हिलना डुलना। स्पंदन माने हिलना डुलना। और प्रथम रश्मि का मतलब होता है, पता ही है, प्रथम रश्मि का मतलब प्रथम किरण। रंगणी, रंगणी का मतलब होता है रंगीली चिड़िया, रंगीली चिड़िया। रंगणी मतलब रंगीली चिड़िया। बाल विहंगनी, बाल विहंगनी। बाल विहंगनी मैंने एक बार और बताया था। बाल विहंगनी का मतलब होता है अल्प अवस्था वाली चिड़िया, अल्प अवस्था वाली देखो, सुवर्ण
सुवर्ण का अर्थ होता है स्वर्णिम, स्वर्ण मतलब स्वर्णिम, सुरभि कहते हैं सुगंध या खुशबू, मधुबाल कहते हैं छोटे छोटे भ्रमर, स्पंदन का अर्थ होता है हिलना डुलना, स्पंदन का अर्थ होता है हिलना डुलना, रंगणी कहते हैं रंगीली चिड़िया, रंगणी माने रंगीली चिड़िया, बाल व्यंगनी कहते हैं अल्प अवस्था वाली चिड़िया। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। तो देखो इसका हम पहले पढ़ करके इसका अर्थ करते हैं। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन, स्पंदन कंपन और नवजीवन, सीख जगने अपनाना। तो देखो ये जो पंक्तियां हैं कौन की, कवि सुमित्रा नंदन पंत। इन पंक्तियों के माध्यम से ही प्रकृति का वर्णन किया गया है। देखो कवि सुमित्रा नंदन पंत प्रातःकालीन शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उषा के कवि प्रातःकालीन शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उषा की लालिमा के बिखरते ही, उषा की लालिमा जब बिखरती है तो बिखरते ही सभी प्राणियों के जो पलक हैं, जो सोई हुई निद्रा में थे वो खुल गए हैं, जो बंद थे वो खुल चुके हैं और सारी प्रकृति जागृत अवस्था में हो गई है, अर्थात जग गई है। सर्वत्र स्वर्णिम आभा फैल गई है, सभी जगह स्वर्णिम आभा फैल गई है। तो देखो खिली सुरभि डोले मधुबाल, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन उडप जीवन, सीख जगने अपनाना। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब प्रातःकालीन शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उषा की लालिमा जैसे बिखरती है तो सभी प्राणियों की पलकें खुल जाती हैं, जो सोई हुई अवस्था में थी, सारी प्रकृति जग जाती है और सर्वत्र स्वर्णिम आभा फैल गई है, फूल खिलने लगे हैं, उनमें सौरभ सुगंध फैलने लगी है, उनमें जो खुशबू है फूलों के अंदर वो फैलने लगी है, चारों तरफ वातावरण पूरा महक गया है, जिससे लोभी जो छोटे छोटे भ्रमर थे वे इधर उधर डोलने लगे। भ्रमर थे छोटे छोटे, वो इधर उधर घूमने लगे हैं, मंडराने लगे हैं, कलियों पर मंडराने लगे हैं। कवि कहते हैं कि इस तरह संसार ने प्रातःकाल की प्रथम रश्मि से ही, प्रातःकाल की जो प्रथम रश्मि है उससे ही स्पंदन आलस्य त्याग कर चेतन बनना और नया जीवन अपनाना सीखा था। कवि कहते हैं कि प्रथम रश्मि से ही हिलना डुलना, स्पंदन करना, आलस्य त्यागना और उनके अंदर चेतना उत्पन्न करना, ये जितना भी नया जीवन था ये सब उन्हीं से ही सीखा है। प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल व्यंगनी पाया यह स्वर्गिक गाना। स्वर्गिक कहते हैं स्वर्ग जिसमें आनंद की प्राप्ति होती है। हे स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया, अब यहाँ पर पहले चिड़िया था रंगणी का अर्थ, अब यहाँ पर स्वर्णिम आभा वाली एक किरण का रूप दिया है कि हे स्वर्णिम आभा वाली किरण, सूर्य की किरण, तुमने कैसे पहचान लिया कि प्रातःकाल की प्रथम रश्मि इस धरती पर बिखरने वाली है। कवि कहते हैं कि हे प्रथम रश्मि, हे सूर्य की प्रथम किरण, कवि कहते हैं
कि हे सूर्य की स्वर्णिम आभा वाली किरण, तुमने ये कैसे पहचान लिया कि अब प्रातःकाल की जो प्रथम रश्मि है इस धरती पर बिखरने वाली है। हे अल्प अवस्था वाली चिड़िया, बाल व्यंगनी, बाल व्यंगनी को बताया अल्प अवस्था वाली। हे अल्प अवस्था वाली चिड़िया, तुम जो इतना सुंदर और मधुर गाना, स्वर्गिक गाना गाती हो, उसे तुमने कहाँ से और किससे सीखा है। कवि कहते हैं कि अल्प अवस्था वाली चिड़िया, अल्प अवस्था वाली चिड़िया, जो तुम इतना सुंदर मधुर गाना गाती हो वह तुमने कहाँ से सीखा, किससे सीखा है। तो कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, वे प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी वर्णन करते हैं। एक मानवीकरण अलंकार के माध्यम से उसका वर्णन करते हैं। उसके अंदर पूरी प्रकृति मानवीकरण में परिवर्तित हो जाती है। इसमें उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और अंधकार में वस्तु का आकार प्रकार अदृश्य रहता है, जबकि प्रकाश में उसका स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है, जो साकार कहलाता है। तो देखो बच्चों, ये सुमित्रानंद पंत का टॉपिक था, ये समाप्त होता है प्रथम रश्मि। आप सभी की समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।